नमस्कार, डीबी लाइव के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य मौजूद हैं। हम उनसे राजनीतिक मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे, साथ में किस तरीके से हमारी सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, सेना का उपयोग राजनीतिक मुद्दों को भुनाने के लिए किया जा रहा है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुमा जी, आपका स्वागत है डीबी लाइव में। आप डिफेंस से बिलोंग करती हैं, तो सबसे पहले यही प्रश्न होगा मेरा कि डिफेंस को किस तरीके से आजकल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है। भारतीय सेना हमारे देश के लोगों के लिए एक भावुक मुद्दा रहा है और हमारे इमोशंस सबसे पहले अपने सैनिकों के लिए आके खड़े हो जाते हैं और उसी का फ़ायदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाया। नरेंद्र मोदी जी ने ख़ास तौर पर उठाया कि पहले तो जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री उस समय जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से नहीं आए, लेकिन शूटिंग भी ख़त्म की और कुछ दिनों के बाद रिलीज़ भी हुई, लेकिन उसकी आज तक छानबीन नहीं कराई। ये एक बहुत शर्म की बात है उस देश के लिए जो अपने सैनिकों का सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। उसके बाद एक बालाकोट की स्ट्राइक हुई जिसको एक नया नाम दिया गया, मार्केटिंग की गई, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया और ये कहा कि वहाँ पे 250 या 300 आतंकवादियों को मार दिया गया, जबकि वायुसेना अध्यक्ष ने बहुत नपे तुले शब्दों में ये कहा था कि हमें एक टारगेट दिया गया था, हमने उस टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जैसा कि हमारी सेना ने कारगिल के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भी किया था। तो इस तरह से संख्या बताकर सेना के कामों का राजनीतिक लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव 2019 का अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने शहादत के नाम पर वोट मांगे और इलेक्शन कमीशन सुनता रहा, उन्होंने कुछ भी उस पर कार्यवाही नहीं की। तो प्रधानमंत्री जी न केवल सेना के तौर तरीकों में दखलंदाजी करवा रहे हैं, उसके अलावा सेना का जो एक फैब्रिक था, एक ढांचा था, उसको भी अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर, वरिष्ठता के क्रम तोड़कर और सैनिकों का प्रचार के रूप में इस्तेमाल करके, जिसका नया उदाहरण सैनिकों को छुट्टी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीतियों का प्रचार करना, ये भी शामिल है। दहशत में है। प्रधानमंत्री जी कुछ फूहड़ भाषा का इस्तेमाल करने लगे। मैं तो उन्हें बड़ा सुसंस्कृत भी समझती थी, लेकिन वो बहुत फूहड़ हो गए हैं। घमंडिया, इंडी अलायंस ऐसी बातें करने लगे हैं। तो जब इंसान का अपने ऊपर से नियंत्रण ख़त्म हो जाता है तब वो अनाप शनाप अलर्गल बातें करता है और मैं समझती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बदली थी तो सिंधिया जी जो एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का कांग्रेस के पास हुआ करते थे, अब वो भाजपा में है। तो किस तरीके से देखते हैं भाजपा को कितना नुकसान, कांग्रेस को कितना नुकसान है सिंधिया के जाने का, या भाजपा को कितना फ़ायदा है? नुकसान कोई नहीं है। लोकतंत्र में तुरुप का इक्का केवल जनता होती है और विचारधारा होती है। तो जनता की विचारधारा लोकतंत्र के साथ है और कांग्रेस के साथ जनता आने वाली है, इसका माहौल बना हुआ है। काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी अभी आपने लगाए हैं कि भाजपा ने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, कुछ 19 योजनाओं की भी चर्चा करी। कुछ भ्रष्टाचार पे बताएं कि क्या कुछ ज़्यादा जो है वो चुनाव में प्रभाव डालेगा? आपसे ये उम्मीद करूंगी कि हमने एक 250 घोटालों की एक फहरिस्त निकाली है, उसकी एक छोटी बुकलेट है, हम आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप उसे पढ़ लीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो देखिए 200 घोटालों की सॉफ्ट कॉपी है, ऐसा कहना है अनुमा आचार्य जी का। तो अनुमा आचार्य जी ने काफ़ी खुल के हमारे सामने बात रखी, डिफेंस से रिलेटेड बात भी करी कि किस तरीके से डिफेंस का उपयोग जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया जा रहा है। साथ में आगामी चुनाव में इंडिया जो गठबंधन है किस तरीके से मजबूती के साथ जो है वो भाजपा को चुनौती दे रहा है, उसके बारे में भी खुलकर चर्चा करी। और डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहे। ऐसे ही आप लगातार देखते रहिए डीबी लाइव। जय हिंद।